हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड, जैसा कि अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अभी टीचिंग वैकेंसी में कौन कौन सी वैकेंसी लाइनअप है जो आपको 2025 में देखने को मिलेगा। तो फिर मैंने आपको बोला था कि मैं सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं DSSB PRT का सिलेबस लेकर आई हूँ, क्योंकि ये वैकेंसी तो आएगा ही, और साथ ही साथ बात ये है कि ये आपका सबसे टीचिंग में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, जिसके बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इसके फुल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिर इसी तरह हम लोग KVS और सुपर टेट और बिहार का जो BPSC का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि DSSB सिलेबस PRT। फ्रेंड्स, जो DSSB सिलेबस जो DSSB का एग्ज़ाम होता है वो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम होता है। आप उसका सिलेबस उठा के देख लो या फिर आप उसका PYQ उठा के देख लो, ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है। और ये वैकेंसी काफ़ी तीन साल आई थिंक हो गया है, तो ये वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। अब मैंने जैसे बताया था कि वैकेंट ऑफ पोस्ट आपको भले कम मिले, लेकिन आपको ये वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगा। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं DSSB के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके का होता है, उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस पे जाएंगे और फिर मैं आपको एक डिटेल सिलेबस का भी वीडियो बना के दूंगी। तो फिर आइए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, DSSB का जो एग्ज़ाम होता है वो आपको 200 मार्क्स का होता है, मतलब कि आपको 200 नंबर का पूरा पेपर होता है। जैसे कि आपने KVS का भी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था वो देखा होगा, तो वो आपका 180 नंबर का था। KVS ने पूरा अपना सिस्टम ही बदल दिया। तो ये आपको मिलेगा 200 मार्क्स का, और आपको जो टाइम है वो मिलेगा आपको 2 घंटे का, और 120 मिनट का टाइम होता है। CBT मोड का एग्ज़ाम होता है, और CBT मोड के एग्ज़ाम में आपने दिया ही होगा, सीटेट दिया होगा, रेलवे भी CBT मोड पे लेता है। अभी आपका MP टेट भी CBT मोड पे हुआ था, KVS भी आपका CBT मोड पे हुआ था। तो ये मोड पे क्या है कि अगर जिनको कंप्यूटर पे उनका माउस वगैरह में और मॉनिटर में अगर उनका कमांड है, तो CBT मोड उनके लिए काफ़ी बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि गोला भरने में कभी जो OMR वाला एग्ज़ाम होता है उसमें आपको गोला भरने में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं मिलती है। उसके अलावा हम बात करें तो हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, जैसे कि आपको अदर टीचिंग में निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। शायद आपको राजस्थान में भी देखने को मिले, जो नया वैकेंसी आने वाला है, तो आपको इसमें भी निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, जो कि आपका निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 का है। मतलब कि अगर आप नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन आप अगर गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये आप सोच कर चलिएगा कि इसमें आप तुक्काबाजी ना करें, और तुक्काबाजी तभी करें जब आपका स्कोर काफ़ी हद तक ज़्यादा बन रहा हो। उसके बाद इसमें देखिए, जो पेपर होता है इसमें आप जनरल कैंडिडेट वालों को 40% लाना अनिवार्य होता है, तभी आपका पेपर चेक होगा। अगर आपका 40% के नीचे रहेगा तो आपका पेपर भी चेक नहीं होता है। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि SC ST OBC WS, तब फिर आपको 35% लाना अनिवार्य होता है। उसके बाद जो इस पेपर का लेवल होता है, इस पेपर का लेवल आपको काफ़ी हाई देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल सिलेबस होता है इसमें। कट ऑफ का काफ़ी हाई जाता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये सब इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो मैंने आपको पहले बताया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सिलेबस की तरफ कि इसमें कौन कौन से पेपर होते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना होता है, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा जैसे ही वैकेंसी आएगा। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके फुल सिलेबस की तरफ। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो देखिए, जो पेपर होता है 200 नंबर का, और फ्रेंड्स बोर्ड थोड़ा छोटा है तो फिर मैंने वैसे ही मैनेज किया है, तो आप भी थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि इस सिलेबस को समझना सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए 200 नंबर का मैंने आपको बताया कि आपका पेपर होता है, जो ये 2 पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो पहले पार्ट्स की हम लोग बात कर देते हैं। पहला पार्ट्स जो होता है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GK। हिंदी इंग्लिश में आपसे यहाँ पे पूछेंगे वो लोग ग्रामर,
उसके बाद इसमें आपसे पूछा जाएगा वोकैब, जो कि आपसे सब में ही पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा इसमें आपसे एक चीज़ और पूछा जाएगा हिंदी इंग्लिश में पैसेज। ये आपका पूरा जो है 1 2 3 4 5 ये आपका 20-20 नंबर का आता है, ठीक है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं 100 नंबर का है, जिसमें आपका 20 नंबर का हिंदी, 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर की रीजनिंग और 20 नंबर का जीके और करंट अफेयर। जीके में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जनरल नॉलेज जो का होता है उसमें आपका हिस्ट्री, साइंस और भूगोल और जो भी आपके ईवीएस, ये सारे क्वेश्चन इसमें आपके जीके में आ जाते हैं। और करंट अफेयर आपसे 6 मंथ का करंट अफेयर पूछेगा, 1 साल के अंदर का भी पूछ सकता है, ठीक है। ये आपका लगभग जो है टोटल 100 नंबर का हो गया। इसमें आपको 40% लाना जरूरी है, तब आप नेक्स्ट में जा सकते हैं, और उसमें भी आपको 40% लाना, ये मिनिमम है। उसके अलावा हाईएस्ट तो आपको कट ऑफ में लाने के लिए लाना ही होगा। उसके बाद अब हम लोग, ये आपने पोर्शन देख लिया, ये पोर्शन में आप अच्छा नंबर कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, उसमें आपको ढेर सारा भंडार इसमें पूछा जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो मैंने बहुत सारी चीज़ मेंशन भी नहीं किया है, और जो जो चीज़ क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें पूछे जाती है। मेरे बोर्ड में जितना आ पाया और जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने लिख दिया, ठीक है। आ जाते हैं 100 नंबर जो सेकंड पार्ट है। इसमें आपसे पूछा जाएगा साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान होता है, कक्षा 12 तक के लेवल का। आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो 12 तक का आपको साइकोलॉजी मिलता है। और यूपी बोर्ड में भी आप देखे होंगे, जैसे मेरा भी 12th में मनोविज्ञान था, 11th-12th में, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा सीडीपी, जो कि आपसे सीटेट में भी पूछा जाता है, ठीक है। सीडीपी आपसे यहाँ पे सारा थ्योरी पूछा जाएगा, पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग और भी जितने हैं, नॉम चॉम्स्की और भी जितने सारे हैं, वो आपसे सारे थ्योरी इसमें पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पूछेगा, जो आपसे सुपर टेट में भी पूछा जाता है, वो आपसे यहाँ भी पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग रिपोर्ट एंड टेस्ट, मतलब टीचर जो होता है वो रिपोर्ट कैसे बनाएगा, टेस्ट कैसे लेगा, क्या आकलन निकालेगा, वो सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछी जाती हैं। उसके अलावा इसमें आपसे एनसीएफ के बारे में पूछा जाएगा, आरटी एक्ट के बारे में पूछा जाएगा, एनईपी के बारे में पूछा जाएगा, जो जितने भी एनईपी आज तक हुए हैं सबसे रिलेटेड, निपुण भारत जो अब चल रहा है वो भी अब पूछा जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पे मैनेज नहीं पाया तो मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे आपसे पूछेगा टीचिंग ड्यूटी, टीचर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक टीचर होने का क्या कर्तव्य होता है, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो वो भी चीज़ आपसे पूछेगा। उसके बाद फिर स्कूल एक्सपेरिमेंट, कि स्कूल के अंदर बच्चों के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, वो भी आपसे पूछेगा। उसके अलावा 100 नंबर में आपसे यहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो जीके भी इसमें मेंशन है। तो इतने सारे पार्ट्स आपको, और भी इसमें कुछ कुछ है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्ट 2 में आ जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, और हाँ इसमें भी एक बात बता दें आपको, इसमें भी आपको 40% लाना ज़रूरी है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो, और मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35% लाना आपको ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका है सिलेबस, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इसमें भी मैं आपको डिटेल सिलेबस भी बता दूंगी अगर आपको लगेगा कि आपको जानना है तो, क्योंकि ये अब बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि वैकेंसी DSSB की नेक्स्ट ईयर आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो और ये बहुत हार्ड भी होता है, अगर आप अभी से लग जाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा 200, और क्योंकि ये सबसे टीचर का हार्ड पेपर तो होता है, लेकिन सबसे अच्छा DSSB की नौकरी सब पाना चाहते हैं, क्योंकि ये टीचिंग में सबसे अच्छा जॉब माना जाता है, KVS से भी ज़्यादा अच्छा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फुल, मतलब जो भी सिलेबस मैंने बताया, आप अपने तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और भी आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर सिलेबस के साथ।
जो हमारा नया दूसरा टारगेट है KVS, क्योंकि वो भी वैकेंसी आपको नेक्स्ट ईयर देखने को जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।